हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हम चला रहे हैं एक फ्री PSIR सीरीज़ जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग PSIR सिलेबस, राइट। एंड ये सिलेबस जो है आपके UPSC ऑप्शनल का हो सकता है। अगर किसी स्टेट के अंदर PSIR का अभी भी ऑप्शनल है, उसके सिलेबस के कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है। अगर आप UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो हमारी प्लेलिस्ट है पेपर 1 एंड पेपर 2 की, जिनके अंदर हम ये वीडियोस डालते जा रहे हैं। तो आप इनके साथ जुड़े रहिए, इनको कंटिन्यूसली देखते रहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट की फुल्ली बढ़ाने के लिए। ना वेरी इंपॉर्टेंटली, इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के एंड हमारे कोर्सेज का हिस्सा बन के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रैंक्स हासिल किए हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 31 श्रेया त्यागी, जो कि हमारी PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज़ में थी, जो कि एक पेड कोर्स है। सिमिलरली हमारे मेंस एंड टेस्ट सीरीज़ से AIR 132 रजत सिंह, सिद्धक सिंह, जो कि अगेन टेस्ट सीरीज़ एंड आंसर राइटिंग का हिस्सा थे, एंड बहुत सारे और ऐसे स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर्स, राइट। तो हमारे पास हमारे फाउंडेशन कोर्सेज हैं जो कि सारी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस के थ्रू जो फाउंडेशन सिलेबस है ऑप्शनल के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसे कवर करता है, प्लस आपको आंसर राइटिंग कराता है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको आप मिस आउट कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के नाम, वेरी इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर्स जो हैं, करंट अफेयर्स को किस तरह से कवर करें वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। साथ ही में हमारे मेंस कोर्सेज भी जो हैं चल रहे हैं, PYQs बेस्ड जो है हमारा क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़ है, बिकॉज PYQs कुंजी होते हैं। एंड आप देखेंगे बहुत बार, इफ यू लुक बैक एट द क्वेश्चंस यू विल रियलाइज नंबर ऑफ सिमिलर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जो है PSIR के अंदर UPSC रिपीट करता है। तो अपनी स्ट्रेंथ को होन करने के लिए इन PYQs को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंटली इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, जन्माष्टमी है, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। इम्पॉर्टेंटली साथ ही में स्लीपी जो है ये भी 8 साल का हो रहा है, 8 years ऑफ डेडिकेटेडली सर्विंग स्टूडेंट्स। तो इसी ओकेजन को, इन सारी ओकेजन्स के साथ मनाने के लिए हमने लॉन्च किया है हमारा स्लीपी ग्रेड कूपन, जहाँ पे आपको जो एग्जिस्टिंग 15% डिस्काउंट है जो कि बाकी कूपन कोड्स के थ्रू मिल रहा था, उस पर एडिशनल और 8% हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ये कोड यूज़ कीजिए एंड अब आप 23% डिस्काउंट जो है ये अवेल कर पाएंगे फ्रॉम 12 to 6। Now, we saw that the starting point of our theory of rights was intrinsically linked to the idea of individuals being citizens of a state and enjoying rights as claims against various individuals and the state itself. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पे हमने देखी was the idea कि ये जो rights हैं ये equally and universally provided हैं। अब लगा लीजिए इन केस ऑफ से फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, या फिर अगर हम ह्यूमन राइट्स की फॉर एग्जांपल बात करें तो इक्वली एप्लीकेबल है टू ऑल ह्यूमंस, इक्वली यूनिवर्सली एप्लीकेबल है टू ऑल ह्यूमंस अक्रॉस द वर्ल्ड, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कास्ट, कल्चर, क्रीड, एथनिसिटी, सोसाइटी दे माइट बिलोंग टू। ठीक है, तो अब ये यूनिवर्सैलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ राइट्स जो है ये एक तरह की स्टैंडर्डाइजेशन इम्पार्ट कर देता है। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ है that everyone will be equal before law and law will be equally applicable to one and all. Now what happens is that these concepts of equality and universality obviously बहुत ज़्यादा ingrain हो गए हैं and एक fundamental part है of liberal democratic state and liberal democratic theory. ठीक है, अब इसी बेसिस पे जो है स्टेट्स चलते आ रहे थे, चाहे आप वेस्ट लगा लीजिए, जो मर्जी लगा लीजिए, कि अगर आपने एक इक्वल इगैलिटेरियन लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट जो कि रिस्पेक्ट करता है सारे सिटीजन्स को, ऐसा निकल के आना है, तो हम एक सेट ऑफ राइट्स जो हैं, जैसे कि बिल ऑफ राइट्स है USA में, वो सबको हम इक्वली दे देंगे। हर सिटीजन जो है USA का, उसके पास वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, now problem starts happening when the world is taken over by the forces of globalization.
ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं वेरियस कल्चर्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ती जा रही है, लोग जो है उनकी ह्यूमंस की मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है. सो नाउ वी आर सीइंग दैट इंक्रीजिंगली इवन द वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, एंड दीज इमिग्रेंट्स कम फ्रॉम एक्सट्रीमली डाइवर्स कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड्स. ठीक है, एंड इनकी जो वैल्यूज हैं, इनकी जो नॉर्म्स है, इनकी जो कल्चरल मूविंग्स है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज प्रैक्टिस्ड इन द वेस्ट. राइट नाउ वन आइडिया विच इज पुट फोर्थ बाय वेरियस लिबरल स्कॉलर्स, वो क्या बोलेंगे कि देखिए, लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक स्कॉलर्स वो बोलेंगे देखिए सब इंडिविजुअल्स जो है इक्वल है, बराबर है, तो इवन इफ यू आर इमिग्रेंट्स, जो हमने बेसिक सेट ऑफ राइट्स सबके लिए बनाए हुए हैं वो हम आपको भी दे रहे हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ दैम. नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स इमर्जिंग, लॉट्स ऑफ मल्टीकल्चरल स्कॉलर्स से, दैट ये जो राइट्स हैं, ये जो इक्वल यूनिवर्सल बेसिक सेट्स ऑफ राइट्स हमने बनाए होते हैं, ये भी न्यूट्रल नहीं होते. दे आर आफ्टर ऑल products of our social interaction, of our social being. तो things that were demanded by people, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट वही सेम हिस्टोरिकल थ्योरी ले रहे हैं कि things that were demanded by various people in various spaces of time at various levels of development, जैसे कि लास्की ने बोला, उस बेसिस पे जो है ये राइट्स निकल के आ गए, ये राइट्स बन के आ गए. तो जैसे कि हमने बोला कि वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर चर्च और स्टेट के बीच में जो है काफी टग ऑफ वॉर देखने को मिली थी. नाउ टू end this tug of war, lots of western societies eventually came up and accepted the idea of negative secularism, and on the basis of negative secularism इन्होंने ये right provide कर दिया कि आपके private space में you have the right to practice whatever religion you want, but public space में वो religious identity को celebrate करना, express करना is something that is not allowed. Right? Now what happens that as a part of Protestant religion, it is easy maybe to just worship at home, अपनी बाइबल घर पे ही पढ़ना, and then get on with your public life. ठीक है, there are no necessary markers of your identity. They can be, but maybe something which is not essential to your religion. On the other hand, now when you have immigrants coming in, right? So for example, if you have Jews, for a lot of Jews, जो यार मुल्क वो डालते हैं, it's like a skull cap. राइट, जैसे मुस्लिम्स की तो थोड़ी बड़ी होती है, जूस की एक छोटी स्कल कैप होती है जो कि उनके टिप ऑफ द हेड तक ना पूरी आ जाती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली फॉर सर्टन मुस्लिम्स, फॉर सर्टन इस्लामिक विमेन, दे देमसेल्व्स आउट ऑफ देयर ओन चॉइस चूज टू वेयर हिजाब, चूज टू वेयर बुर्का. राइट, उनको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज समथिंग दैट आई कांट टेक अवे फ्रॉम माई रिलीजियस आइडेंटिटी. सिमिलरली से फॉर सिख्स, turbans and kirpans can be very important, right? Those are some things that they feel are an intrinsic part of their personality. तो the fact कि अगर कोई उनसे expect करे कि आप अपनी turban घर पे छोड़ के आए, it is something which is, you know, blasphemous. They can't even imagine doing something like that. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो western, ये जो negative secularism के basis पे right to religion in private sphere आया, कहने को इट इज इक्वली एंड यूनिवर्सली अवेलेबल टू वन एंड ऑल, बट ये सोशली एंड कल्चरली किसके लिए रूटेड है? फॉर वाइट प्रोटेस्टेंट वेस्टर्न पीपल. नाउ विथ इमिग्रेंट्स कमिंग इन फ्रॉम वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड्स, टेक्निकली हमने उनको भी वो इक्वल राइट दे दिया कि आप प्राइवेट स्फेयर में जो मर्जी करें, बट उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो पब्लिक स्फेयर में भी एक्सप्रेस होती है, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी पब्लिक स्फेयर में भी एक्सप्रेस होती है. सो ये इक्वल एंड यूनिवर्सल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इन प्राइवेट स्फेयर नाउ सीम्स अनइक्वल व्हेन अप्लाइड टू इमिग्रेंट्स. व्हाई? बिकॉज इनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, इनकी जो स्पिरिट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन है, वो अफेक्ट हो रही है, बिकॉज इनका रिलीजन में फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट है ऑफ से फॉर अ पर्सन वेयरिंग ऑफ बुरखा, या फिर मे बी ऑफिस के अंदर अगर उनके टाइमिंग हो गया नमाज पढ़ने का, to maybe read the namaz there, or say in terms of Sikhs not say for example remove their turban. ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो हम वैसे न्यूट्रल इक्वल स्टैंडर्डाइज्ड यूनिवर्सल राइट्स देखते थे, now they aren't sufficient. Why? Because they weren't applicable or they weren't made according to the requirements of these new people who've come in, जिनके राइट्स, जिनकी आइडेंटिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जो इनिशियल रेजिडेंस है
उनकी इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू दिस इंटायर डिबेट रिगार्डिंग नीड फॉर मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप एंड राइट्स. ठीक है, तो हम तभी मल्टीकल्चरल राइट्स की शुरुआत से पहले हम सिटीजनशिप के आइडिया को ही टटोलने की कोशिश करेंगे. अब हमने इनिशियली ही बात कर ली थी ना, हमने जब टीएच मार्शल का एग्जाम्पल दिया था और उनके राइट्स का, हमने बोला था कि सिटीजनशिप क्या है. सिटीजनशिप वही इक्वल एंड यूनिवर्सल मेंबरशिप है ऑफ अ स्टेट. Now, this equal, universal, standardized membership of the state was also seen as being insufficient because of, say, rights of historically discriminated communities or coming in of immigrants, right? And the fact that there are numerous social and cultural differences जो कि अब different states का हिस्सा बन गए हैं due to the forces of globalization. तो अब main concern क्या हुआ है कि कहने को तो जो liberal democratic state है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं we celebrate the freedom of choice. But क्योंकि आपके rights जो हैं वो immigrants के cultural moorings को तो belong ही नहीं करते, तो दैट मीन्स उनका फ्रीडम टू चूज एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन एज इट प्लीजेस देम उसका उल्लंघन हो रहा है ना. तो ये जो एक कनंड्रम उठ के आया है उसको रिजॉल्व करने के लिए वेरियस मल्टीकल्चरल स्कॉलर्स ने जो है अपने अपने योगदान दिए. पहली चीज जो कि आई, उन्होंने बोला हमें पहला चेंज जो है इस डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सिटीजनशिप में ही लाना पड़ेगा. ठीक है, यूनिवर्सल सिटीजनशिप जो है, अब ठीक है हम कहते हैं कि हम हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं. नाउ इमेजिन कीजिए दिस इन द केस ऑफ इंडिया, कि इंडिया में राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम बोले कि चलिए ब्रिटिश कॉलोनाइजर चले गए और हमने जो है आर्टिकल 14 प्रोवाइड कर दिया है, आर्टिकल 15 प्रोवाइड कर दिया है जो कि इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ इंश्योर करेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इंश्योर करेगा, इक्वल कंसर्न, यूनिवर्सल कंसर्न, इक्वल ट्रीटमेंट जो है ये इंश्योर करेगा. ठीक है, एंड यहीं पे वो रोक देते and they wouldn't have gone over and above to correct or to make up for the historical injustices that scheduled caste, scheduled tribes, other backward castes have faced. तो क्या हुआ, affirmative action कभी ना होता. But would you have considered this kind of citizenship, these kinds of rights to be equal? Possibly no. Why? Because historically communities जो कि lag behind करते आ रहे हैं because of past wrongs, उनको तो आपने आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया. इन द नेम ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में जो बेचारे ऑलरेडी लैग बिहाइंड कर रहे थे आपने उनको मौका ही नहीं दिया कि पास्ट में जो उनके अगेंस्ट जो इनजस्टिसेस हुई हैं टू मेक अप फॉर इट. ठीक है, एंड सच अ व्यू ऑफ इक्वल स्टैंडर्ड यूनिवर्सल सिटीजनशिप हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस स्कॉलर्स लाइक आइरिस मैरियन यंग ऑफ बीइंग डिफरेंस ब्लाइंड. ठीक है, अब सिमिलरली यूएसए बोल दे कि मैं कोई अफर्मेटिव एक्शन या किसी भी तरह का राइट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा अफ्रीकन अमेरिकन को. क्यों? क्योंकि मैंने उनको इक्वालिटी दे दी है कि पहले टाइम पे ठीक है सेग्रीगेशन होता था स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, जहां पे African Americans could not attend certain schools or could not come to certain colleges. But अब तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, अब तो they can be a part of any kind of college. Will African Americans be able to join, say, Ivy League colleges at the same rate as white citizens? No, they won't. Why? Because historical जो injustices हुई हैं in the form of slavery, in the form of segregation, have rendered future generations also with certain kind of certain kinds of disabilities, with certain kinds of lackings, because उनको पास्ट में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी या पास्ट में उनको डिफरेंशियली ट्रीट किया गया था. सो टू मेक अप फॉर दैट यू नीड टू गो एन एक्स्ट्रा माइल. ठीक है, जिसके कारण हम वो अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं. ठीक है, तो जब आप सिर्फ यूनिवर्सल इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हो विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डिफरेंसेस or prevailing in the community, prevailing in your population, prevailing in your citizens, right? उसको जो है आइरिस मैरियन यंग एंड वेरियस मल्टीकल्चरल स्कॉलर्स ने बोला था कि ये कलर ब्लाइंडनेस जैसा है, ये डिफरेंस ब्लाइंड है जो कि लोगों की जो इंट्रिंसिक डिफरेंसेस है उनको सेलिब्रेट नहीं करता. ठीक है, इनफैक्ट दिस इज व्हाट दे कंसिडर. हम बात करते हैं ना यूएसए, अमेरिका, यूएसए इज अ मेल्टिंग पॉट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिगार्ड, इंडिया इज नॉट अ मेल्टिंग पॉट. India is unity in diversity. How is unity in diversity different from melting pot? Melting pot is what we regard as an assimilationist model.
असिमिलेशनिस्ट मॉडल क्या हो गया, ठीक है। यूएसए तो अब भी थोड़ा मेकअप करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज आर रियली मार्ड बाय दिस प्रॉब्लम, राइट। कि फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में ये है दैट वंस यू आर इन फ्रांस, प्राइवेट स्फेयर में आप जो मर्जी करें, इन द पब्लिक स्फेयर यू आर ऑल फ्रेंच सिटीजन्स, यू ऑल असिमिलेट टू व्हाट इज फ्रेंचनेस, ठीक है। तो आप हिजाब नहीं डाल सकते इन द पब्लिक स्फेयर, व्हाई? बिकॉज फ्रेंच सिटीजन्स डू नॉट वेयर द हिजाब। तो मेल्टिंग पॉट में क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉट में बेसिकली ये हो रहा है कि अगर एक आप पतीला लें, ठीक है, एक आप पतीला लें और उसके अंदर आप ढेर सारे मेटल्स जो हैं वो मेल्ट कर दें, ठीक है। अब वो मेल्ट करके एक स्लरी बन गया, ठीक है। वो स्लरी में क्या हुआ? अब आप ये तो नहीं कर सकते ना, अच्छा ये इतना पार्ट जो है आयरन है, ये इतना पार्ट जो है कॉपर था, ये इतना पार्ट जो है गोल्ड डाला हुआ है हमने, ठीक है। वो आप नहीं कर पाओगे, वाई? बिकॉज वो तो सब मिक्स्ड हो गया है, वो तो सब एक असिमिलेट हो गया है उस स्लरी के अंदर, राइट। तो किसी के भी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं रही, वो सब एक दूसरे में घुल से गए हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सूप भी बनाते हैं और हम ढेर सारी सब्जियां उसमें डाल देते हैं क्रश करके, मैश करके, अब उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से गाजर निकाल दो, क्या आप निकाल लोगे? नहीं निकालोगे, वाई? बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट ऑल लॉस्ट देयर ओन आइडेंटिटीज, दे हैव ऑल असिमिलेटेड टू बिकम वन कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम बोलते हैं दिस मेल्टिंग पॉट इज इन फैक्ट इनकरेक्ट, वाई? बिकॉज it is based on leaving behind your cultural, social, ethnic moorings, your groundings, which are so important for the identity of a person. On the other hand, इंडिया में यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है कि आप अपनी आइडेंटिटी को भी इंजॉय करते हैं, अपने डिफरेंसेस को भी इंजॉय करते हैं, पर एट द सेम टाइम देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ इंडियननेस which binds us all together, and that Indianness is actually based on values of tolerance, कि regardless of whatever identity you come from, whatever culture you come from, whatever socio-economic background you come from, whatever ethnicity you come from, you have the freedom to celebrate your identity and be a part of the Indian society and be an Indian as well as any other cultural group that you belong to. So rather than being assimilationist, our society is based on celebration of diversity, on concepts of tolerance, on concepts that diversity is what makes our society more inclusive, it makes our society more colorful, it makes our society even more टॉलरेंट, ठीक है। तो ये आइडिया जो है इंडिया पे ज्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। नाउ वी से अकॉर्डिंग टू मल्टीकल्चरलिस्ट कि ये इक्वल यूनिवर्सल सिटीजनशिप एंड राइट्स के जो आइडियाज है ना, जो कि अर्स्टवाइल वेस्टर्न लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में एग्जिस्ट करते थे, ये रियल इक्वालिटी नहीं, ये सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आपको रियल इक्वालिटी चाहिए तो रियल इक्वालिटी यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट से नहीं आएगी, बल्कि सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंस से आएगी। यू हैव टू कीप इन माइंड द सोशल एंड कल्चरल लोकेशन ऑफ वेयर अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं अफर्मेटिव एक्शन फॉर सर्टेन कम्युनिटीज क्यों प्रोवाइड किया जाता है? बिकॉज वी कीप इन माइंड द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस which is a result of the historical discrimination, injustices and past wrongs that they have faced, right? तो वहां पे the correct course of action will not be uniform treatment, it will actually be positive discrimination which we are trying to do through reservation, through affirmative action, ठीक है। इसी तरह से मल्टीकल्चरल थ्योरिस्ट ने भी ये क्वेश्चंस रेज किए हैं विद रिगार्ड टू माइनॉरिटीज, विद रिगार्ड टू इमिग्रेंट्स जो कि स्टेट्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जहां पे उन्होंने बोला कि ये जो सो कॉल्ड न्यूट्रल पॉलिसीज हमको लगती है लिबरल डेमोक्रेसीज की, राइट, जैसे कि मैंने आपको फ्रांस का एग्जाम्पल दिया, बेल्जियम का एक एग्जाम्पल था जहां पे एट अ सर्टेन पॉइंट दे सेड कि पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर हम मिनारेट्स अलाउ नहीं करेंगे, राइट। क्यों? बिकॉज दे स्टैंड आउट ऑफ द आर्किटेक्चर, ठीक है। हमें सब कुछ सेम चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं चंडीगढ़ के अंदर, लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज बिकॉज चंडीगढ़ लिव कॉर्बेसियर का मॉडल था, राइट। अगेन अ फ्रेंच सिटीजन हु वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय द काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड द आइडियाज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो कि फ्रांस में अप्लाई करते थे। तो उन्होंने क्या बोल दिया, सारी बिल्डिंग्स बाहर से एक जैसी लगनी चाहिए, राइट। सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म जो कि कॉर्बेसियर के आर्किटेक्चर का ये आता है दैट इट डजंट सेलिब्रेट
it doesn't celebrate diversity and differences जो कि इंडिया की इंट्रिंसिक नेचर में है. ठीक है, आपने सारी की सारी वही सेम ब्लैंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बना दी, तो अगर कोई ताज होटल हो या फिर एसबीआई के हेडक्वार्टर्स हो, सारे के सारे जो है सेम दिखते हैं इन द सिटी, राइट. तो यही अगर अप्लाई करेंगे आप सारे लोगों को, सो इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटीज यू विल एंड अप एक्चुअली मेकिंग देम ऑल ब्लैंड इंडिविजुअल्स, वेर इन वन पर्सन माइट एंड अप सफरिंग इन द नेम ऑफ अप्लाइंग न्यूट्रल पॉलिटिक्स फॉर देम. ठीक है, तो यही वो कहते हैं कि न्यूट्रल पॉलिटिक्स आखिरकार एक्चुअल में न्यूट्रल नहीं होती, बल्कि दे आर बायस्ड अगेंस्ट माइनॉरिटीज. तो अगर मैं कह रही हूं कि नेगेटिव सेक्युलरिज्म, अगेन द सेम थिंग, नेगेटिव सेक्युलरिज्म एंड राइट कि आपका रिलीजन शुड बी रेलिगेटेड टू योर प्राइवेट स्फेयर, ये तो सब पे एप्लीकेबल है. बट द पॉइंट इज प्रोटेस्टेंट रिलीजन का वो ऑलरेडी कब से हिस्सा बन गया था, वेर इज फॉर अदर रिलीजन सच एज इस्लाम, सिखिज्म, हिंदुइज्म, इट इज समथिंग विच इज नॉट नेचुरल टू देम, राइट. देयर रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन पब्लिक एक्सप्रेशंस ऑफ देयर आइडेंटिटी, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल कितनी बार तो आपके रिलीजन के अंदर ही, सो इमेजिन सो मेनी रिलीजियस फेस्टिवल्स है, जैसे कि आप इस्लाम में यू हैव ईद, और इंडिया में हिंदुइज्म के अंदर कैन यू इमेजिन दिवाली नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड पब्लिकली, और गणेश चतुर्थी नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड पब्लिकली, और दुर्गा पूजा नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड पब्लिकली, राइट. इट्स जस्ट नॉट इमेजिनेबल बिकॉज इट्स नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ दोज religious or cultural identities. ठीक है, तो इसीलिए the so-called neutral politics or the neutral policies or neutral rights are not actually neutral, but they themselves are a product of a certain social, cultural or religious background. ठीक है, so this is something that multicultural theorists have tried to highlight. तो अब वो कहते हैं कि जो differential circumstances हैं, जो differential backgrounds हैं, इनको हम किस तरह से अकाउंट में लें. ठीक है, now one of the ways in which this can be tackled is Iris Marion Young ने इसको बुलाया है differentiated citizenship. So she says instead of the common standardized universal citizenship, you come up with something called the differentiated citizenship. इसका मतलब क्या है? That when certain people from certain backgrounds come into the nation state, उनको जब आपने अकोमोडेट करना है, आप सिर्फ उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को नहीं देख रहे हो, बट यू ऑल्सो रियलाइज दैट देयर आइडेंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन अ ग्रुप मेंबरशिप, अ स्पेसिफिक ग्रुप और कम्युनिटी दैट दे बिलोंग टू, एंड दैट इज व्हाई देयर इंडिविजुअल राइट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दैट ग्रुप मेंबरशिप, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट देयर इज अ हिंदू software engineer who lands in a certain place, in a certain tech company, right, in the USA. Now what happens is that they have fixed meals that are provided in the office, and imagine कीजिए that every meal has some non-vegetarian component, right. Now he is strictly Hindu and maybe he can't eat non-vegetarian food, right. So now he says, he demands that the office has ensured me that I won't have to spend on lunches, and the lunches, the food provided by the office is a part of the CTC, the salary that I am given, right. So I need a vegetarian meal for myself, right. Now his individual right, which is that he needs to be given that food which has been promised as a component of the salary, right, might come in clash with the company policy who will say technically तो हम खाना दे रहे हैं, तुमने नहीं खाना तो हम क्या करें. Iris Marion Young says now this is problematic. Why? Because you have to accommodate that individual and respect his individual rights. And how will you be accommodating and respecting that individual rights? By also understanding that his rights are dependent on the group membership. कि उनको vegetarian खाना चाहिए क्योंकि वो non-veg खाना नहीं खा सकते हैं. ठीक है, सो ये क्या है? ये आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटेड मेंबरशिप है, wherein it is not just the individual identity in vacuum that counts, but also their group membership, which is an important part of their identity. Moving ahead, एक और very important multicultural scholar है by the name of Will Kymlicka. वो एक और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू ये जो कल्चरल एंड ग्रुप डिफरेंसेस हैं वो अकोमोडेट किए जा सकते हैं, ताकि ये जो सो कॉल्ड न्यूट्रल पॉलिसीज है दे डोंट एंड अप हार्मिंग और प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज टू अ cultural community or some kind of minority or ethnicity or so on and so forth. Now what is the framework that Kymlicka gives? He says कि देखिए जो वेरियस माइनॉरिटीज़ हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ होगी, रेशियल माइनॉरिटीज़ होगी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होगी, कल्चरल माइनॉरिटीज़ हो गई, इनको अब आपने अकोमोडेट करना है इस डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप में. एंड ये अकोमोडेशन जो है सिर्फ
पुराने जो हमारे नॉर्म्स थे ऑफ यूनिवर्सल इक्वल राइट्स एंड सिटीजनशिप उससे नहीं होगी। किस तरह से होगी? पहली चीज, कुछ बेसिक कॉमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन जो कि आपने प्रोटेक्ट करने हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकती दैट जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू से मे बी द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी और मे बी से अ सर्टन रिलीजियस कम्युनिटी यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ सर्टन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो सर्टन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स विच आर अवेलेबल टू समवन एल्स वो आपके पास नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल यू कांट वोट, राइट, यू कांट वोट और यू कांट स्टैंड फॉर इलेक्शंस और यू कांट डू दिस और यू कांट डू दैट। ठीक है, तो बोलते हैं कुछ इंट्रिंसिक राइट्स होते हैं जो कि कॉमनली यूनिवर्सली सबको मिलने चाहिए, राइट। सो द राइट टू लाइफ, द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये चीजें जो है सबके पास होनी चाहिए। बट अलॉन्ग विद दिस कॉमन सेट ऑफ बेसिक राइट्स देयर शुड ऑल्सो बी अकम्पनिंग, कीपिंग इन माइंड कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, एथनिक डाइवर्सिटी जो है, रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है, कुछ स्पेशल लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जो कि प्रोवाइड करे जाने चाहिए टू दीज कल्चरल कम्युनिटीज, एथनिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज विच मे बी कॉल्ड, जैसे कि यंग ने उनको बुलाया है, आइरिस मैरियन यंग ने, ग्रुप डिफरेंशिएटेड rights. So these are special rights over and above the common rights जो कि इन minorities को, इन ethnic cultural background से आ रहे जो लोग हैं उनको प्रोवाइड की जा रही है। और इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं किमले का। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगराइजेशन एंड इसके हम वेरियस एग्जाम्पल्स देखेंगे। 3 तरह के, ही कॉल्स देम सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, polyethnic rights and special representation rights. ठीक है, now let's try to understand what are these rights. सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स ऑब्वियसली एज द नेम इट सेल्फ स्टेट्स, क्या कहते हैं कि सर्टन माइनॉरिटीज, सर्टन काइंड ऑफ कम्युनिटीज रिक्वायर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। जैसे अगर हम यूएसए को ही इमेजिन करते हैं, हम कहते हैं यूएसए में ऑब्वियसली जितने भी लोग आए हैं, इवन द वाइट पॉपुलेशन, दे आर बेसिकली यूरोपियन इमिग्रेंट्स। उससे पहले जो है इंडिजिनस पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, जिसको आम often जो है a derogatory name that should be avoided, never even write it in your paper, which is called Red Indians. It is seen as very derogatory, right? They are called American Indians. ठीक है, यहाँ पे इंडिजिनस पॉपुलेशन इज समथिंग दैट यू कैन गो बाय, राइट। अब वो एग्जिस्ट करते थे एंड उनको ऑब्वियसली आया, उनको हराया गया, उनको ऑप्रेस किया गया, उनको एक्सप्लॉइट किया गया एंड दे वर टर्न्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स। इवेंचुअली इट वाज रियलाइज्ड दैट हमने उन इंडिजिनस पॉपुलेशंस के साथ कितना गलत काम किया है एंड नाउ अ लॉट ऑफ दोज इंडिजिनस पॉपुलेशंस हैव बीन गिवन autonomy rights, self-government rights across huge tracts of land. So even during the COVID, if you remember, there were certain highways that were going through their lands. तो वो जो है even in certain states जहाँ पे कर्फ्यूज लिफ्ट कर दिए गए थे, लॉकडाउन लिफ्ट कर दिए गए थे, अपने ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे दोज पीपल, द इंडिजिनियस पॉपुलेशन, देयर लीडर्स वर नॉट allowing people from the outside to come there because they said हमने अपनी population को safeguard करना है, because there was certain territorial autonomy, there was some kind of political autonomy that these minorities enjoyed. Similarly Canada के अंदर भी हम example देते हैं, Quebec जो है, Quebec considering their special linguistic and cultural difference, right? They were French controlled, यहाँ पे French population ज़्यादा है rather than the English population rest all over the Canada. तो Quebec के पास एक स्पेशल पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमी है जो कि वो इंजॉय करते हैं। सिमिलरली इंडिया के अंदर भी जो है हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं। टिल वेरी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर जो है, राइट, दे इंजॉयड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, दी सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स विच वर गिवन टू द सर्टन सेट ऑफ माइनॉरिटीज ऑफ JNK, राइट, ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ JNK, बिकॉज उनको वो इंश्योर किया गया था गिवन द agreement that they had entered in with India. ठीक है, तो सेक्शन जो आपका आर्टिकल 370 है, that has obviously been abrogated, but other examples also for exist in the Indian Constitution. जैसे कि अगर हम 6th शेड्यूल की बात करें तो 6th शेड्यूल जो कि ट्राइबल एरियाज के साथ जो है, ट्राइबल एरियाज के रिगार्डिंग एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उन ट्राइबल एरियाज के रिगार्डिंग भी जो है वहाँ पे जो आपकी ट्राइबल काउंसिल्स हैं, राइट, जो आपके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, दे हैव पॉलिटिकल ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू सर्टन एरियाज जहाँ पे द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर, राइट। तो उनके कस्टमरी लॉज एक्सेट्रा जो हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, राइट। सो यू हैव द चकमा काउंसिल, यू हैव द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, राइट। तो ये बहुत सारे काउंसिल्स जो हैं अक्रॉस
ट्राइबल एरिया स्टेट्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं एज पर द 6th शेड्यूल। तो ये क्या, ये सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स जो हैं उसके एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। नाउ व्हाट आर पॉलीएथनिक राइट्स? पॉलीएथनिक राइट्स बेसिकली कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म, इक्वल, न्यूट्रल, एंग्लो अमेरिकन मॉडल एग्जिस्ट करता है, राइट, जो कि बोलता है कि सब इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएं, देयर इज वन मॉडल ऑफ इंडिविजुअल, सेल्फिश, ईगोइस्टिक, एटमिस्टिक, ठीक है, वेर इन द इंडिविजुअल इज ओनली परस्यूइंग हिज और हर ओन इंटरेस्ट. That is not a model that a lot of minorities and other culturally immigrant people can actually abide by. So they say, instead of this conformity model, instead of this melting pot model, instead of this assimilationist model, right, what needs to happen is a celebration of ethnic heritage and जो कल्चरल आइडेंटिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीपल टू बी अलाउड टू प्रैक्टिस दैट. ठीक है, तो ये पॉलीएथनिक डिमांड राइट्स की डिमांड्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, राइट. वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में इनफैक्ट आप इसको काफ़ी बार देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल भिखू पारेख जो है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि टेक्निकली अगर हम देखें, ठीक है, मोस्ट कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया संडे इज अ हॉलीडे. ठीक है, नाउ संडे इज अ हॉलीडे, वी यूजुअली सी इट एज अ न्यूट्रल पार्ट ऑफ लॉ पॉलिसी कि एक दिन की छुट्टी देनी थी तो हमने दे दी. बट क्या वो न्यूट्रल है? नहीं. दैट इज एन इमर्जेंस ऑफ द एंग्लो क्रिश्चियन मॉडल. व्हाई? बिकॉज इन क्रिश्चियनिटी संडे इज सीन एज a day when God asks humans to rest, when God himself rested after his creation. तो इसी के रिगार्डिंग जो है ह्यूमंस को भी उन्होंने रेस्ट करने को बोला था. तो वही मॉडल फॉलो करते करते एंग्लो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पहले संडे छुट्टी हुई एंड नाउ इट्स बिकम अ नॉर्म ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो इनफैक्ट भिखू पारेख ये पॉइंट करते हैं दैट इवन समथिंग लाइक संडे को छुट्टी होना इज सो कल्चरली रूटेड, इज अगेन एन एंग्लो मॉडल जो कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कितने ज्यादा उनसे इंपैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो पॉलीएथनिक राइट्स जो है इसी तरह के राइट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रांस के अंदर मुस्लिम विमेन की डिमांड दैट लेट अस वेयर हिजाब इन पब्लिक स्पेस. मिलिट्री सर्विस के अंदर जो है जूस को वही उनकी यार मुल्का अलाउ करना, या फिर इंडिया के अंदर सिख्स को टर्बन्स अलाउ करना इन द इंडियन आर्मी, राइट. दीज आर ऑल सीन एज एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएथनिक राइट्स wherein the cultural identity of these people can be celebrated and something that they can live with. Last, I have special representation rights. Again, these are rights which are available not just to the cultural minorities, to ethnic groups, but और भी जो डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स होते हैं उनको भी अवेलेबल कराए जा सकते हैं. जैसे औरतें हो गई, या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज एटसेट्रा, राइट. उन सब पे भी जो है these can be applicable to everyone, right. So special representation rights can come in the form of, जैसे कि हम कहते हैं पार्लियामेंट में डिमांड है that women के लिए जो है आप रिजर्वेशन रखें, या फिर जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है जो कि again were extended for another 10 years, very importantly to give representation to scheduled castes and scheduled tribes, the representation, the reservation which is available in all legislative bodies, right. पार्लियामेंट में भी अवेलेबल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी अवेलेबल है फॉर बोथ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है, तो ये क्या है, उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा के ये माना जाता है that such structures, such institutions are being made more representative, more democratic by giving space to erstwhile marginalized and often underrepresented or completely unrepresented minorities and marginalized ग्रुप्स. ठीक है, सो ये सारे राइट्स जो है किमलिका कहते हैं अगर आप देंगे तो आप एक मल्टी कल्चरल रूट जो है वो अपना रहे हैं. तो इसके थ्रू नॉट जस्ट आर यू हेल्पिंग celebrate diversity and also understand the fact that it's not just the Anglo-Saxon Western culture which is worth respect, but every culture that has elements which are very important that need to be celebrated, that can be learned from. But you're also trying to correct historical wrongs, जैसे कि हमने बात की in case of India for scheduled caste, scheduled tribes, women, right? In case of USA for African Americans, as well as removal of discrimination against ethnic, cultural and religious minorities, right? So this is extremely important, but at the same time multiculturalist theorists have themselves also pointed out certain problems and certain conundrums that they face. For example, भिखू पारेख कहते हैं कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी में कई बार कल्चरल कम्युनिटीज ऐसे राइट्स भी डिमांड करते हैं जो कि उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी है,
बट अगर हम वेरी एक्सेप्टेड लिबरल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, लिबरल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, जो लॉज के आइडिया हमने सुने हैं, द आइडियाज ऑफ रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, जो कि हम कॉमनली एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ उनको अकोमोडेट करना काफी मुश्किल हो जाता है. और इसीलिए दिस डिबेट स्टार्ट्स दैट व्हाट राइट्स शुड बी एक्सेप्टेड एंड टिल व्हाट एक्सटेंट. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, फॉर एग्जाम्पल, कैन बी विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल लॉज इन इंडिया. ठीक है ना, पर्सनल लॉज, ऑफन देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट बिटवीन पर्सनल लॉज एंड जो हमारा नॉर्मल लिबरल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि इंडिया में भी अडॉप्टेड है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब तलाक को ही लेके इन रीसेंट टाइम्स कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी, राइट, कि समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ बट इट आल्सो हैम्पर्स right to equality as far as Muslim women are concerned. Similarly, Sabrimala judgment के अंदर भी the larger question is what, कि आपकी जो collective identity की rights हैं, the fact that Sabrimala के वहाँ पे जो God है, right, he is celebrated, Ayyappan, Lord Ayyappan is celebrated as someone जो कि eternally एक ब्रह्मचार्य हैं और वहाँ पे menstruating women are not allowed. Now collective religious identity, राइट, उसके नाम पे क्या आप किसी औरत के राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन कर सकते हैं, राइट. सिमिलर मैटर्स आर आल्सो रेज्ड विद रिगार्ड टू पारसी वुमेन, राइट, एंड देयर प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स. ठीक है, तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट आती है, इसको मैनेज करना, इसको बैलेंस आउट करना कि कितने हद तक मल्टीकल्चरल राइट्स शुड बी एक्सेप्टेड एंड आफ्टर व्हाट एक्सटेंट should common laws and basic rights be applicable, that becomes very tough. And in fact feminist scholars ने भी जो है multiculturalism के ऊपर यही question mark उठाया है, because a lot of times cultural identity, collective identity is often linked to women. ठीक है, हम बात करते हैं ना, women are often placed, made centers of honor of community. ठीक है, तो ये इसके कारण क्या हो जाता है, women को curtail करना often is something that is the first thing that becomes a part of cultural identity. Now there can be a huge debate that are women in France demanding right to wear burqa out of their own violation or because of this patriarchal male bias within the community which is forcing them to wear a burqa. ठीक है, अब इस डिबेट को आप कैसे रिजॉल्व करो. Similarly, with regard to the Hindu community also, with regard to the Parsi community also, are the women out of their own violation not going inside Sabrimala or are they being forced to stay out? तो इन conflicts को resolve करना, इनको जो है एक तरह से एक middle ground अपनाना is easier said than done, and this is a debate, this is a problem that multicultural scholars still have to deal with.